अच्छा ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने पहले किया मेरी क्लास का सबसे पहला सवाल है कि आप मुझे बोलते हैं सबसे पहला सवाल जी वाला सवाल किया हुआ है ये आपको बताइए The following pedigree is correlated in a population. मुझे एक कमेंट्स को लाओ नहीं बड़ा बहुत बड़ा कॉलेज से तो नहीं आते कल से जल्दी आओगे आओ यार ठीक है पहले वाले का आंसर बताओ मुझे जल्दी कुछ नहीं ठीक है क्या बोल रहा है बहुत क्लियर सही समझ में चलिए कुछ बेहतर तो हुआ है पीछे का बैकग्राउंड कुछ बेहतर हुआ कुछ बेहतर हुआ ओके जी जी रहता क्या हुआ पहले हम किया हो फिर आप लोगों ने और तो यहाँ ऑनलाइन क्लास किया हो चलें ये आपके पास है ऑटोसोमल डोमिनेंट किसी को कोई डाउट है ऑटोसोमल डोमिनेंट वाले आप बताएं कि ऑटोसोमल डोमिनेंट कैसे आपको इस पेडिग्री में आपको क्या फीचर मिलेगा आपकी क्लास को ऑटोसोमल डोमिनेंट ठीक है बेटा मैं आपको एक बात बता चुका हूं आपके टोटल जो एंट्रेंस के क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे आपके पास टोटल 68 देखिए बहुत मुश्किल है लास्ट ईयर आए थे 80 अब आ रहे हैं आपके 68 टॉपिक्स आपके पास कम है अब वो पेपर बनाएंगे जैसे हम मुझे ये बताया अगर आप इतने कम टॉपिक्स में पेपर को बनाना पड़ेगा तो आपको तो हर एक चीज आनी चाहिए ठीक है आप रीजन देखिए बी ऑप्शन कैसे सही है
बी ऑप्शन इसका कैसे सही? आप बताइए मुझे। आप बताइए बी ऑप्शन इसका कैसे सही? ठीक है, चलो ठीक है, मतलब माँ अफेक्टेड है, बेटा अफेक्टेड नहीं है, आपने सेक्स क्रोमोसोमल नहीं, ठीक है। और तो इसका मतलब है कि सी ऑप्शन नहीं है। ये तो खैर डी वाले के आपको सवाल ही नहीं, ठीक है। रेसेसिव बट नॉट सेक्स लिंक्ड, डोमिनेंट बट नॉट सेक्स, रेसेसिव बट नॉट सेक्स लिंक्ड है, इसकी क्या वजह? ये वाला ऑप्शन क्यों नहीं, ये वाला ऑप्शन क्यों नहीं, इसकी वजह करेंगे आप। ये बेटा अफेक्टेड है, उससे क्या होगा? ये तो आप बताएं, आपने बी ऑप्शन क्यों सही? अच्छी एक्सप्लेनेशन मिली तुमसे तो घबरा रहे हो। आपको जवाब देना चाहिए, आपको जवाब देना चाहिए, पर मैं इसकी जी अली रजा आपको जवाब देना चाहिए कि सर देखें, अगर ये ऑप्शन ए होता, दोनों पेरेंट्स अफेक्टेड है, तो सारे के सारे बच्चे अफेक्टेड होते ना, एक क्यों बचता? Isn't it? लिखने से गुरेज करें, मैं आपको लिखने का मौका दूंगा, मेरी बात समझे आप, मेरी बात समझ में आई आपकी? नहीं आई? अगर माँ बाप अफेक्टेड है और ये ऑटोसोमल रिसेसिव होता तो सारे बच्चे अफेक्टेड होते, जैसा कि अब फर्ज करें कि ये दोनों पेरेंट्स जो है फिनाइल कीटोन्यूरिया सफर कर रहे थे, फर्ज करें। तो बेटा बताइए कि अगर दोनों पेरेंट्स को मैं क्रॉस करूंगा, स्मॉल पी स्मॉल पी स्मॉल पी स्मॉल पी, तो सारे बच्चे फिनाइल कीटोन्यूरिया सफर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? ये नहीं बचता ना बेटा, ये बच गया तो ये इंडिकेट कर रहा है। और ये टिपिकल, ये जो आपको पेडिग्री ट्री दिखा रहे हैं ना आपको, ये टिपिकल आपके पास ऑटोसोमल डोमिनेंट वाला ट्री, जब माँ बाप अफेक्टेड हैं, ज्यादातर बच्चे अफेक्टेड हैं, और एक अफेक्टेड नहीं है, क्लियरली ऑटोसोमल डोमिनेंट हो सकता है, ठीक है। गॉट माय पॉइंट? ओके, पेडिग्री ट्री बना लें आप लोग जरा। ये तो समझ लें आज आपका टेस्ट और आप गड़बड़ कर रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे, तो गलत है।
और बहुत अच्छा डिफेंड किया। ये देखिए माँ अफेक्टेड है, बेटा अफेक्टेड नहीं है, तो सेक्स लिंक तो हो नहीं सकता, सेक्स लिंक हो नहीं सकता। कल मैंने आपको ऑटोसोमल डोमिनेंट का मुझे याद नहीं कि मैंने क्रॉस कराया था कि नहीं कराया था, स्टूडेंट सबके सही होना चाहिए। मुझे अभी भी पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि आप लोग कॉपी तो कर रहे हैं लेकिन फॉर्मेलिटी के लिए कर रहे हैं। मुझे इसका कोई क्रॉस करके बता दे, तो पेडिग्री की है ना, इसका क्रॉस करके बता दे। आप क्रॉस करके बताओगे, आपसे क्या कल की क्लास में किया? ठीक है, क्रॉस करके बताओ। कैसे क्रॉस करूंगा? हाँ, जो लिख के क्रॉस करके ना, वो बताओ क्या लिखते हैं। एच इस्तेमाल करें, कैपिटल एच, स्मॉल एच, शाबाश, आगे दोनों स्मॉल आर, स्मॉल एच, आगे उनके कवर कर दी ना। ये आपको अफेक्टेड नजर आ रहे हैं? इतना क्रॉस करने का बोला। अभी कॉल इतना जो सर्कल किया उसको देखो, कैपिटल एच, स्मॉल एच, फिर आगे कैपिटल एच, स्मॉल एच, सही, आगे सारे कैपिटल आर एच और स्मॉल एच, कैपिटल एच स्मॉल एच, कैपिटल एच स्मॉल एच, कैपिटल एच, कैपिटल एच, कैपिटल एच स्मॉल एच, कैपिटल एच स्मॉल एच, स्मॉल एच स्मॉल एच। ये देखिए वालिदैन अफेक्टेड है, हंटिंगटन कोरिया, ये अफेक्ट, इनका ये वाला बच्चा अफेक्टेड है, ये बच्चा हंटिंगटन कोरिया अफेक्टेड है, ये बच्चा हंटिंगटन कोरिया अफेक्टेड है, ये अफेक्टेड नहीं है। नजर आ रहा है क्रॉस? यस सर, ठीक है। चलिए, टू वाला एमसीक्यू किया आपने से पहले। क्वेश्चन नंबर 2, इसका जवाब चाहिए, बगैर इजाजत के जवाब नहीं दीजिएगा, हैंड रेज कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2,
आप सेक्शन की सर्टिफिकेट यहाँ पे से देख लेंगे। जी, इतना सोचने का मौका नहीं चाहिए इसमें। आप आंसर करो। सर बी। बी, brown because at least one of the parent must have brown eyes. कितने लोग बी दिया कि ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। सिर्फ 1 मिनट दे रहा हूँ घड़ी देख के ये सवाल 1 मिनट के अंदर चाहिए इसका जवाब। वोट की तरह है ये बैठ के करने की ठीक है, तुम आगे बैठ जाना नो आगे। आप 30 सेकंड के अंदर आंसर कर रही हैं। आप तो वो सोचने का मौका दे। अब ऐसे बैठो तो मुझे ना लगे कि आप बराबर वाली से डिस्कशन कर रहे हो, काफी लोगों को ये डिस्कशन नहीं चाहिए। हाँ। आप आंसर दोगे इस सवाल का? नॉन सेक्स लिंक डोमिनेंट, आप अपना आंसर बताएं। हैं? डी लग क्या रहा है आपका, बताएं। चुनरी पकौड़े थोड़ी मिल रहे हैं। ठीक है, कितने डी का एग्री कर रहे हैं? ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, डी आपके पास करेक्ट आंसर। दिस इज नॉन सेक्स लिंक डोमिनेंट। इसको देखें, अभी किया आपने, वही आ गया दोबारा। कॉपी करना है कर सकते हैं, 1 मिनट दे। चलिए इसके बाद आइए नेक्स्ट। अली दादा देख के बताइए किया हुआ आपने? मिलता जुलती की बात नहीं है, मुझे नहीं याद है कि किया हुआ हो। अगर किया हुआ तो मैं चाह रहा हूँ कि आप बस क्विकली कर 30 सेकंड्स में कर।
बोलने को किसने कहा था? आंसर बोलने को किसने कहा? चले आंसर सी करेक्ट है। तो देखने किस ये देखें, तो इसको रीजन दे सकता है? आपके पास कौन सा ऑप्शन? सी। ये देख रहे हैं आप लोग? पहली बात तो ये है कि डोमिनेंट हो नहीं सकता, वो डोमिनेंस वाले क्रॉस ऐसे दे नहीं सकते, उसमें आधा कम से कम नजर आएगा, उसमें ऐसा नहीं। अब बच गया आपके पास सेक्स लिंक और इनहेरिटेंस ऑफ अ रिसेसिव ट्रेट। मां अफेक्टेड है, बेटा अफेक्टेड, तो क्या हुआ? सेक्स लिंक नहीं हुआ, तो बच गया क्या? इनहेरिटेंस ऑफ अ रिसेसिव। निवारण कर ली 6 1। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, जितनी बार भी चेक किया करें, की जरूर देखा करें, बार जो ब्लैक कलर वो होते हैं कि नॉर्मल पर्सन के लिए, जितनी बार भी किया करें ये जरूर देखा करें, की जरूर देखा करें। अब बेटा आंसर करना चाह रही हूँ, ठीक है बोलो। पेरेंट्स अफेक्टेड हैं लेकिन बच्चे अफेक्टेड कुछ नहीं है, ठीक है, तो दिस इज नॉन सेक्स लिंक्ड एंड डोमिनेंट, एग्री? चेक करना जरूर, कोई रीजन आपको मिल जाए। क्या सेक्स लिंक्ड रिसेसिव हो सकता है? हाँ ये वाला, हाँ तो कोई बात नहीं ना, जब ये स्मॉल एच होगी और ये कैपिटल स्मॉल एच होगा तो इसको स्मॉल एच तो मिल सकता है ना, स्मॉल एच और ये स्मॉल एच अफेक्टेड नहीं, लेकिन आप जस्टिफाई नहीं कर सकते कि ये वालिदैन अफेक्टेड है। अगर फर्स्ट करें ऑटोसोमल रिसेसिव होता तो बच्चे सारे अफेक्टेड होते हैं। मेल अफेक्टेड है, उसकी डॉटर अफेक्टेड है, हाँ तो हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? हंटिंगटन कोरिया में, हाँ ये देखें, आपको ये तो बता रहे हैं ये कैपिटल है, स्मॉल है, अब ये अफेक्टेड नजर आ रही है तो उसको जीन्स कौन से मिले होंगे? फादर की तरफ से ये वाला जीन मिला होगा, मदर की तरफ से स्मॉल एच मिला होगा, अफेक्टेड होगा, ठीक है। अब इसकी ये वाली बेटी अफेक्टेड नहीं है तो बेटी के बाद ये स्मॉल एच आई होगा। बेटा पेपर वर्क किया करो, चीन उड़ी कपड़ों तो नहीं करते, आपने पेपर पर कितना लिखा मुझे बताएं, जब आपने ये क्रॉस किया आपने कितना लिखा मुझे बताएं, बगैर क्रॉस करे तो देख बात ही नहीं करते ना, आप अपने पर लिख के देखिए। आप ये पेडिग्री से पहला काम किया करें, पेडिग्री ट्री बनाया करें, पेडिग्री ट्री बनाने के बाद आप इसकी जीनोटाइप मेंशन किया करें, इसकी जीनोटाइप कौन सी, मैं आपको 100 प्रोसेस करा दूं वहीं के वहीं खड़े रहेंगे अगर आप जीनोटाइप लिखने की आदत नहीं डालेंगे। बोले आप क्यों करें, आप कुछ कहना चाहती हैं? पूछिए। हाँ आपसे कह रहा हूँ, कुछ पूछना चाह रही हूँ। जितनी जीनोटाइप्स आपके लिए मुमकिन हो लिखना वो लिख लिया करें, और यहाँ तो देखें इन्होंने क्लियरली शो कर, मैंने जब ये वाला पेपर बनाया था तो मैंने खास तौर पे स्टूडेंट्स को ऑटोसोमल डोमिनेंट में एक्सपर्ट करने के लिए वाला पेपर बनाया था, तो वो समझ जा भी, लेकिन तीसरी बार ऑटोसोमल डोमिनेंट आ,
लेकिन ऑटोनोमल डोमिनेंट सीखने के साथ साथ आपको सेक्स लिंक और ऑटोनोमल रिलेशनशिप का भी पता चले, ठीक है, तो दोनों आपको पता चले। चलिए आगे बढ़ो, कॉपी कर रहे हैं, करें कॉपी करें, अगर कॉपी करना है कॉपी करें। नहीं बेटा, सारी बेटियां अफेक्टेड नहीं होती ना। आप मुझे एक बात बताएं, बेटी को कलर ब्लाइंड होने के लिए ये होना जरूरी है। अगर फादर अफेक्टेड है तो फादर होगा एच स्मॉल एन वाई। तो ये जो आपके पास एच स्मॉल एन है, एक उसने फादर से लिया, एक मदर से लिया, तो कहीं जाके वो अफेक्टेड, तो कहीं जाके वो अफेक्टेड होगी, अदरवाइज वो अफेक्टेड नहीं होगी। अगर आपको, आप यहाँ पे किसी सिनेरियो में कोई कुछ कहना चाह रही है, ठीक है, देखिए जेनेटिक जो फॉलो हो रही होगी वो पूरी फॉलो हो रही होगी। इसके अंदर ये वाला ट्री जो है वो आपके पास काफी है ये कहने के लिए कि हाँ भाई ये सेक्स लिंक भी नहीं, माँ अफेक्टेड है, बेटा अफेक्टेड क्यों नहीं, सेक्स लिंक हो ही नहीं सकता। अब ये चीज पूरे पे फॉलो हो रही है। अगर फर्स्ट करें माँ कलर ब्लाइंड, एक्स स्मॉल एन एक्स स्मॉल एन, तो बेटा तो कलर ब्लाइंड होता ना, एक्स स्मॉल एन वाई तो होता था, ये हो नहीं सकता। लेकिन जो ऑफस्प्रिंग है उसमें मेजॉरिटी जो है दो जैसे अनअफेक्टेड है और एक अफेक्टेड है, उस क्रॉस में तो जैसे माइनॉरिटी में जो है अनअफेक्टेड आ रहा है। हाँ तो बेटा जरूरी नहीं है। आप मुझे एक बात बताएं, उनके यहाँ फर्स्ट में एक ही बच्चा पैदा होता और वो सही होता, ठीक है, फर्स्ट करें एक ही बच्चा पैदा होता, मैं मिटा देता हूँ, और वो सही होता, तो आप क्या कहते हैं, तभी ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ठीक है। बात ये है ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है आप 10 बच्चे पैदा हो 10 के 10 सही हो, ऐसा भी हो सकता है। देखिए गैमेट जब फ्यूज करते हैं ना, क्रॉसिंग ओवर होती है, तो ये चांस पे होता है, चांस पे होता है कि वो 75% चांस ये बीमारी वाला 75% अवेल हो रहा है या सेहत वाला 25%, हेल्थ वाला 25% अचीव हो रहा है, ये इस पे डिपेंड करता है। अब चांस पे है कि वो 75% अचीव हुए, तो आपने ये तादाद को नहीं देखना है, क्या कितने लोग हैं, ये दो सही हैं और एक गलत, इसको नहीं देखना, ठीक है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर हो सकता है यहाँ पे 5 बच्चे बनाते, अच्छा वे अफेक्टेड नजर आते, ठीक है, पूछेंगे किसी और कोई सवाल करें बेटा, होता है किसी टॉपिक के ऊपर से हम चले गए ना आगे, फिर उसको बनाने का टाइम नहीं लगेगा,
मेरा आज इरादा था कि मैं आपको अगले चैप्टर की तरफ लेके जाता, ठीक है, लेकिन यह है कि फिर इसको पढ़ाने का टाइम नहीं मिलेगा। मैंने ऐसा कुछ पेपर्स खोल के रखे हुए कि मैं वो आपसे पूछ लूं, फिर अगले अगले टॉपिक की तरफ चला। चलिए आगे बढ़ जाओ। Yes. ये बता दें इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आप बता दें। Recessive. Everybody agree with C? ठीक है, फौरन आइए उसके बाद अगले 8 पे आ जाइए। थोड़ा सा इसको ना मैग्नीफाई कर। जी जी, how many of you will D? क्या कहेंगे? D. Any other with D?
आप अगर उसको कैपिटल स्मॉल एन से करती हैं, कैपिटल एन स्मॉल एन कैपिटल स्मॉल एन स्मॉल एन स्मॉल एन, सिर्फ दो फिनोटाइप करते हैं। कैपिटल एन अगर वो डोमिनेंट वाला होता ना, सवाल में आपको दिया दो न्यूक्लियर, एक न्यूक्लियर और नॉन न्यूक्लियर, तीन फिनोटाइप। अगर आप उसको ये करके लिखती हैं, तो मुझे बताएं बेटा, आप इसके ऊपर तो सिर्फ एक ही फिनोटाइप होगी ना, इसके ऊपर डोमिनेंट होगा। दोनों जीन्स के मौजूदगी में भी आपके पास दो न्यूक्लियर रखता, एक जीन की मौजूदगी में दो न्यूक्लियर रखता, और यहाँ पे इसमें नॉन न्यूक्लियर रखता, तो वन न्यूक्लियर लेवल की बस कहां से आता है। अब वहां पे भी सवाल होता है आपको तीन फिनोटाइप लेनी, मैंने डी ऑप्शन करेक्ट वहां किसी वजह से कहा ना कि डी ऑप्शन करेक्ट। छोटा हाँ बेटा, क्वेश्चन दे दीजिए, क्वेश्चन कर दीजिए। ओके, आप लिस्ट दिखाएं मुझे, लिस्ट में जरा दिखा दीजिए आंसर देखिए। आपने फिनोटाइप लिखी नहीं, आप कैरेक्टर अज्यूम करें, कौन से कैरेक्टर की बात करें। तो ट्री प्लांट का ले लें कैरेक्टर, ट्री प्लांट में सबसे आसान है लेना टॉल, ठीक है, और या तो सीड कलर ले लें, ठीक है। एक आदत बना लें कि हाँ कोई ना कोई दो कैरेक्टर साथ में लें, ठीक है। येलो सीड डोमिनेट होता है ग्रीन सीड से, टॉल और हाइट। हाँ, तो एनिमल की ट्रेड लेना है, इसलिए आप रियल लोग ले, रियल लोग ले रही और कलर ले, ब्लैक और व्हाइट कलर ले। और कहता हूँ कि आपका आंसर डिफरेंट आएगा जो आपने अभी मुझे बताया। स्टॉप शेयर तो शेयर करेंगे, स्टॉप शेयर तो स्टॉप शेयर आ रहा है, स्टॉप शेयर कर दिया, स्टॉप शेयर कर दिया, आपने बोर्ड आपके लिए ठीक है, हो जाएगा। चलो माइक यूज कर दोनों माइक एक साथ ऑन नहीं हो रहे थे। तुम साइड में लेते हो मैंने आपसे कहा कि मुझे डिस्कशन नहीं चाहिए, तो आप लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं। पेपर मतलब बाइंडिंग पे जा रहा हूँ कि इस वक्त आप नहीं रहे हो। सवाल है कि बहुत तवज्जो से अच्छा हुआ बहुत देखिए आपने रिश्ता बहुत बड़ी गलती है। शेयर तो हो रहे हैं ना, अभी जब मैं डिस्कशन करूंगा जिस पे वो लोगों के ध्यान में अब पहला आंसर सही है। अब ये मैंने कितनी देर में मैंने आपका जिसका हाथ में उठाया समझ लिया कि आप सही कर
कौन सा ऑप्शन चलिए, सबसे पहले तो बेटा आपको क्रॉस लिखना आना चाहिए कि आपको क्रॉस लिखना है या क्या बेटा आप तो अपनी मर्जी से कुछ कैरेक्टर्स ले लेना। Animal to animal that make it one is homozygous dominant for one character and homozygous recessive for another. आप अपनी मर्जी से यहाँ पे कैरेक्टर्स ले लें। फॉर एग्जाम्पल ये one is homozygous dominant for one character, homozygous recessive for another, homozygous recessive for one other. The other animal is heterozygous for both characters. Capital B, small b, capital T, small t. देखिए यार ठीक है यार, अब इसमें आपके पास ये आ गया ब्लैक डॉर्फ और ये आ गया आपके पास ब्लैक टॉल। ब्लैक डॉर्फ को आपने ब्लैक टॉल के साथ क्रॉस करा। कोई से भी लेटर्स ले लें आपके नजदीक। आप करवाएंगे मुझे ये वो कैसे है? आपको कौन दिखा था? आपके क्वेश्चन को तो कौन देखना बात है आप किया आपने बिल्कुल सही। आपने क्रॉस नहीं किया तो उसकी बेसिस पे गया अपना आंसर। चलिए एक्सप्लेनेशन दे दें। अब आंसर होगा टू फिनोटाइप होगा करेक्ट आंसर। अब आंसर है तो देखिए वो आंसर है आपको एक आंसर टू फिनोटाइप्स। और आपको एक बात बताओ, आप क्वेश्चन कह रहे तो ये वाला सवाल आ चुका है इंटरेस्ट। तो मैं सवाल दे रहा हूँ तो मुझे ऐसे से याद आ रहा है कि कौन कौन सवाल इंटरेस्ट में आता है। ये वाला सवाल इंटरेस्ट में आता है, क्वेश्चन कह रहे हैं ठीक है। मैं आपको करके बताता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है, मैंने आपसे कहा कि आप इसको कर लें, आप कोई से भी लेटर्स ले लें।
इसके गैमेट्स बनेंगे ये, इसके गैमेट्स बनेंगे कैपिटल बी, कैपिटल टी, कैपिटल बी, स्मॉल टी, स्मॉल बी, कैपिटल टी, स्मॉल बी, स्मॉल टी। अब आपने क्या करना है, ये देखिए, जब मैंने देखा कि ये दोनों गैमेट्स सेम है, जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, आप इतने आगे हो जाएंगे कि आपको जरूरत पड़ेगी कि क्यों हम इनको दो बार लिखें, एक ही बार लिखते हैं आंसर सेम आएगा, कैंसिल हो जाती है, सिंपल रेशियो चाहिए होती है। कैपिटल बी, कैपिटल टी, कैपिटल बी, स्मॉल टी, स्मॉल बी, कैपिटल टी, स्मॉल बी, स्मॉल टी। कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल बी, कैपिटल बी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल बी, स्मॉल बी, स्मॉल टी, स्मॉल टी। इसकी फिनोटाइप क्या, ब्लैक ब्लैक टॉन, इसकी क्या होगी, ब्लैक डॉट, इसकी क्या होगी, ब्लैक डॉट, इसकी क्या होगी, ब्लैक ब्लैक डॉट। एक बार बताएं, ब्लैक टॉल दो आ रहे हैं, ब्लैक डॉट दो आ रहे हैं, 2:2, यानी कि 1:1 आ रहा है। आपको रेशियो तो मालूम नहीं करना है, क्या पूछा जा रहा है, हाउ मेनी फिनोटाइप आर एक्सपेक्टेड, कितनी फिनोटाइप आपके पास इसके अंदर एक्सपेक्टेड है। इसको माइक चलाओ भाई, आवाज आ रही होगी। हाउ मेनी फिनोटाइप्स आर एक्सपेक्टेड, तो दो फिनोटाइप आपके पास एक्सपेक्टेड है, isn't it? चलें, पूछे किसी ने कोई सवाल करना है, बेटा हो गया, ये हो गया। अच्छा, मैंने ये सवाल मुझे याद पड़े, मैंने दिया हुआ है, देख के कह रहे, पता है देख के कह रहे, क्या सवाल दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है, ये भी किया हुआ है, आपको मुझे पता है, ये भी आपने किया हुआ। कि आप 8 वाला कर लें, 8 वाला कर लें, आपने उसके बाद वाला भी किया हुआ। Erythroblastosis spitalis attachment, बोले नहीं, आपसे आप बेटा बता दो, Erythroblastosis spitalis वाली कंडीशन कब आती है, आरएच कंपैटिबिलिटी वाली कंडीशन कब आती है। ठीक है, आप बताएंगे, आरएच इनकम्पैटिबिलिटी वाली कंडीशन कब आती है। आप बोल दो बेटा, when mother is RH negative and fetus is RH positive, ठीक है,
तो माँ आर एच नेगेटिव होती है और फीटस आर एच पॉजिटिव होता है, उस पर आर एच इनकम्पेटिबिलिटी वाली कंडीशन आती है। मदर आर एच नेगेटिव होती है, फीटस आर एच पॉजिटिव होती है। मैं आपको 2 मिनट में ये वाली बात समझा देता हूँ कि लंबी चौड़ी नहीं है। यहाँ देखिए बेटा बोर्ड पे, किसी का पॉजिटिव ब्लड ग्रुप कब होता है? अगर दोनों कैपिटल आर एच होते हैं, जीन्स मौजूद, तो ब्लड ग्रुप होता है पॉजिटिव। अगर एक कैपिटल आर एच एक स्मॉल आर एच होता है, तब भी ब्लड ग्रुप होता है पॉजिटिव। अगर दोनों स्मॉल आर एच होते हैं तो ब्लड ग्रुप होता है नेगेटिव। ठीक है, जिन लोगों का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है उनमें एंटीबॉडीज आर एच की नहीं बनती, और जिनका ब्लड ग्रुप नेगेटिव होता है उनमें आर एच एंटीबॉडीज बनती है। मैंने यहाँ पे लिखा है कि इरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टाइलिस इनकम्पेटिबिलिटी आती कब? मदर आर एच नेगेटिव हो, यानी मदर ये हो, और फीटस का जो ब्लड ग्रुप है वो क्या आ जाए? फीटस का ब्लड ग्रुप आ जाए पॉजिटिव। अब होता ये, कुछ फीटस के सेल्स जो है, कुछ फीटस के रेड ब्लड सेल्स है, वो मां की तरफ आते हैं, प्लेसेंटा को क्रॉस करते हैं। हियर इज द प्लेसेंटा, ठीक है, हियर इज द प्लेसेंटा, मां नेगेटिव है, फीटस जो है वो आपके पास क्या है? फीटस जो है वो पॉजिटिव। अब फीटस के रेड ब्लड सेल्स मां की तरफ आते हैं, जब ये मदर की तरफ आते हैं प्लेसेंटा को क्रॉस करके, तो मदर की बॉडी क्या करती है? चूंकि मदर की बॉडी नेगेटिव होती है और आरएस एंटीबॉडीज बना सकती है, तो वो एंटीबॉडीज बनाती है फीटस को मारने के लिए। अब जब वो फीटस के पास आती है रेड ब्लड सेल्स, फीटस के पास एंटीबॉडीज आती है, तो फीटस के रेड ब्लड सेल्स को अग्लूटिनेशन करना शुरू कर देते हैं, एंटी एंटीबॉडी रिएक्शन का शिकार करते हैं, उससे फीटस के रेड ब्लड सेल्स के ब्रेकडाउन होना शुरू कर देते हैं, और बच्चा जो है वो एट द टाइम ऑफ बर्थ एनीमिया रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, बच्चा जो है वो एट द टाइम ऑफ बर्थ एनीमिया रिप्रेजेंट करता है और जॉन्डिस रिप्रेजेंट करता है। कंडीशन क्या कहलाती है? कंडीशन कहलाती है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टाइलिस। ठीक है, याद रहेगी बात। अच्छा, मुझे याद नहीं पड़ा कि मैंने ये लाइन वाला क्रॉस कराया कि नहीं। मुझे याद पड़ा मैंने कराया लाइन वाला। आप देख लें कि आपको करना आता है। ठीक है, लाइन वाला देख लें कि आपको करना आता है। नहीं आता तो मैं आपको फिर दोबारा बता दूंगा, लेकिन आप चेक करें। अभी ऐसा किया भाई, चलिए कर ले, अभी कर।
मोस्ट लाइकली अलग क्वेश्चन भी आपका आया हुआ है पास्ट पेपर्स में, आप देखिए थोड़ी सी तो आप पीछे करें, अगर पीछे थोड़ा सा पीछे करके मैं थोड़ा सा थैंक यू। ये आपके एग्जाम में आया हुआ मुझे याद आ गया, अभी क्वेश्चन पढ़ा है तो मुझे याद आ गया, ये आपके एग्जाम में आया हुआ आपने कर लिया बेटा। अपने अपने पास में ना आंसर्स देख लें आप, ठीक है, यू कैन नॉट चेंज आफ्टर राइटिंग दिस। किसी के जहन में ये बात आई कि अब बायो वाले हमें मैथ्स में आजमाया नहीं जाएगा, आपके सामने क्वेश्चन है, आपका भी क्वेश्चन आया बायो वालों को भी मैथ्स आनी चाहिए, आंसर बोलो सर। How many of you will see? दो तीन चार, सी का करेक्ट आंसर करेक्ट 12 एंड 6, 18 में से 12 पौधे रेड है और 6 पौधे आपके पास ऐसे हैं यूके वाइट है, 6 15 6 6 2 12, तो आपके पास ऑब्टेन रेशियो जो आ गया वो 2:1 आया। और कल मैंने आपको समझाया था एक्सपेक्टेड रेशियो क्या होता है, जितना कागज पे काम करते हैं वो एक्सपेक्टेड रेशियो। आप जब इसको क्रॉस कर रहे हैं तो उसका क्रॉस कैसे शो करेंगे, बेटा क्रॉस बताओ जरा, क्या क्रॉस किया तुमने? कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल स्मॉल आर, आप मुझे बताएं दोनों को आप क्रॉस करेंगे तो रेशियो बनाएगा कि नहीं आएगा? कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, ये सारे आपके पास रेड है और ये व्हाइट।
चलिए आगे बात करूं आपसे। हाँ 7 वाला कर दें। Question number 7. कॉम्बिनेट्स का मतलब न्यू कॉम्बिनेशन। अच्छा लेकिन क्या बात है? आपको ये बता दूं, ये भी आपके एग्जाम का सवाल है आज। क्वेश्चन का नहीं होगा, दूसरे लोग जो है ना उनकी वेट स्ट्रॉन्ग नहीं होगी।
क्रॉस देखिए सही आपको देखिए पूरा क्रॉसिंग है इसको पूरा क्रॉसिंग what percentage of alpha generation are recombinants इसमें कौन कौन सी जनरेशन आती है उसके बारे में इसकी जो आई जो अल्फा आपने इसको क्रॉस किया डब्ल्यू हेट्रोजाइगस राउंड येलो को क्रॉस किया आपने ग्रीन निकल के साथ जो पहली जनरेशन आएगी इमीडिएट जनरेशन है उसके बाद इमीडिएट जनरेशन F1 ही होगी ठीक है जरा इसकी एक्सप्लेनेशन सुन लीजिए सारे तो देखें जरा आपके पास फिनोटाइप कौन कौन सी आ रही है मुझे गिनवाएं जरा आप बेटा बोलो आप ही बोलो फिनोटाइप कौन कौन सी आ रही है ये तो फिनोटाइप है फिनोटाइप राउंड येलो राउंड ग्रीन wrinkled yellow and wrinkled green wrinkled green अब जरा और करें पेरेंट्स के अंदर एक फिनोटाइप येरी और एक येरी यानी कि राउंड येलो मौजूद है और wrinkled ग्रीन मौजूद है अब आप ये देखें जो नई फिनोटाइप्स आ रही है वो क्या है कितने परसेंट ये नए आए आपसे ना अभी ऐसी गलती हुई है या सही है लेकिन आपने इसको मुझे मेजॉरिटी ने 50% ही दिखाया है ठीक है कैंडिस करें कितना 50% का आंसर रिकॉम्बिनेंट से मुराद ये है इट वाज नॉट इन द स्टूडेंट एग्जाम का सवाल है वर्ष सुनिए आप ये सोचें कि आप जो बच्चे पेपर दे रहे हैं उनके लिए सबके लिए सेंटेंस जो नया है ठीक है एग्जाम का सवाल आपके एमटीएस एंट्री टेस्ट मेरे ख्याल से ये 2011-12 में आया ठीक है आपको मेंटली हर लिहाज से प्रिपेयर करना ठीक है चलें इनफ फॉर टुडे लास्ट कंटिन्यू ठीक है जो बेटा आपने किया है उसको आप रिकॉल करके आइए